नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आएं जिनके माध्यम से आप अपना एक सफल करियर बना सकें। जी हाँ, आज हम फिर से दोबारा से चर्चा करेंगे रेडियो प्रोडक्शन के मुतालिक, यानी कि रेडियो प्रोडक्शन। इस पर हमने बहुत सारे लेक्चर्स अभी तक आयोजित किए हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आगे भी हम काफ़ी सारे लेक्चर्स आपके लिए आयोजित करते रहेंगे। हमने विभिन्न विधाओं के बारे में चर्चा करी अपने पिछले लेक्चर्स के माध्यम से, और आज भी हम बात करने वाले हैं रेडियो के विभिन्न विधाएं, यानी कि रेडियो के डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में। साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि रेडियो जॉकी, जिसे आप निरंतर रेडियो के माध्यम से, एफएम चैनल्स के माध्यम से सुनते हैं, इसका कार्य क्या होता है, क्या इसमें खूबियां होनी चाहिए, कैसे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। इस तमाम चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं काजल सूरी जी। काजल जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इनके बारे में आपको बताते हैं कि ये कार्यक्रम अधिशासी हैं आकाशवाणी के नाटक विभाग में। आप इन्हें निरंतर कई बार जब आप अपने रेडियो सेट को चेंज करते होंगे और जब आकाशवाणी के चैनल्स को सुनते होंगे तो इनकी आवाज़ आपको सुनाई ज़रूर देती होगी और आपके मन को लुभाती होगी, और उस वक्त आप ठहर जाते होंगे और ये सोचते होंगे कि क्यों ना इन्हें सुना जाए। तो मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं हो सकता इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो इनके लिए कहना चाहूँगी कि खूबसूरत है इनका अंदाज और साथ ही साथ बेहतरीन है इनकी आवाज़। तो इनकी शख्सियत जितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इनका अंदाज़े बयां उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आज की इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं इनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ इस तरह से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे साथ रहे हम नहीं रहे। और यही जानती हूँ कि आज का ये सेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि ये हमें और कुछ बताने वाली हैं रेडियो फॉर्मेट्स के बारे में और रेडियो जॉकी किसे कहते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इसके बारे में। तो मैं काजल जी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी काजल। रेडियो की अगर हम बात करते हैं तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो पूरी तरह से यूज़ किया जाता है। मास कम्युनिकेशन जो मीडियम है, मास कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, जनता तक पहुंचने का सबसे आसान ये तरीका है, एक मीडियम है और सस्ता मीडियम भी है ये। और इसमें जो है रेडियो के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक जो रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक पहुंच जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचते हैं। ट्रांसमीटर के ज़रिए ये लोगों तक पहुंचते हैं। और अगर देखा जाए तो रेडियो में, अगर रेडियो की हम बात करते हैं तो इस वक्त कम से कम जो रेडियो स्टेशंस हैं पूरे कंट्री में, पूरे देश में, चाहे वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हो चाहे वो प्राइवेट हो, जो भी रेडियो स्टेशंस हो, लगभग 177 के करीब हैं। और जो जनता है देश की 97% जो पॉपुलेशन है उसको रेडियो कवर करता है। मतलब जितने लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कवर करता है। और रेडियो जो है ये एक जो एंटरटेनमेंट का जो एंटरटेनमेंट लोगों में देता है एक इन्फॉर्मेशन के साथ, और लार्जर ऑडियंस जो इसके श्रोता हैं वो चाहे गांव के हों, चाहे वो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हों, चाहे वो यंग जनरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करता है। और ट्रांजिस्टर्स के आने से एक ये बात भी हो गई कि जो रेडियो है ये हैंडी हो गया है। और ये जो रूरल एरियाज़ हैं इंडिया के, जैसे हमने बात की, ना सिर्फ ये अर्बन एरियाज़ के, जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं, ना सिर्फ उनकी नीड्स को पूरा करता है, उनमें इंफॉर्मेशन देता है, बल्कि जो रूरल लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें भी वो एक इंफॉर्मेशन का संचार करता है, उनको भी इंफॉर्मेशन देता है। और जिसकी अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, इसके जो लाभ की बात करें कि ये क्यों इतना लोकप्रिय हो सकता है, क्योंकि टीवी को देखा जाए या न्यूज़पेपर को दें या किसी भी चीज़ को दें, बाकी मास कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं लोगों तक पहुंचने के, उसमें रेडियो का ये है कि रेडियो हैंडी है। इसको आप कहीं पे भी सुन सकते हैं, पोर्टेबल है और ये ईज़िली लोगों तक पहुँच सकता है। इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि बिजली हो, इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी हो। एक ऐसा ब्रॉडकास्टिंग मीडियम है, मीडिया है कि ये आप कहीं भी घर में कहीं पे भी इसको सुन सकते हो, ऑफिस में सुन सकते हो, अपनी गाड़ी में सुन सकते हो, अगर आप पिकनिक मनाने के लिए कहीं गए हुए हो, आप सड़क पे चलते हुए सुन सकते हो, आप
वर्चुअली कहीं पे भी किसी भी वक्त आप रेडियो को सुन सकते हो। और अगर हम रेडियो के करैक्टरिस्टिक्स की बात करें कि रेडियो की जो विशेषताएं, ख़ास विशेषताएं क्या है, वो ये है, इसके बारे में मैं पहले भी आपसे बात की थी, अपने श्रोताओं से बात की थी कि जो रेडियो है ये अपने जो श्रोता हैं उनके सामने एक शब्दों का चित्र बनाते हैं, क्योंकि जो एक श्रोता है वो रेडियो के ज़रिए सिर्फ कानों से सुनता है, और जो शब्द हैं जो रेडियो के ज़रिए वो सुनता है वो एक पिक्चर्स के सामने बन जाती है। और चाहे सपोज़ हमने कोई बारिश हो रही हो और अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाह रहे हो जिस एरिया में बारिश नहीं हो रही या कुछ भी, तो एक शब्दों के माध्यम से एक चित्र बन जाता है और वो श्रोता सुन लेता है, समझ लेता है कि ये या उस एरिया में ऐसा हो रहा है, बारिश हो रही है, बिना देखे वो शब्दों का चित्र उसके सामने आ जाता है। और जो रेडियो की स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो रेडियो कहीं भी किसी भी वक्त कहीं कितने लोगों को कवर करता है, एक साथ वो मिलियंस ऑफ लोगों को कवर करता है, चाहे वो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हों या फिर रूरल एरियाज़ में रहते हों। रेडियो अपने आप में बहुत आसान माध्यम है सुनने का, इसको ऑन करना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। रेडियो एक तरह से अपने आप में एक बहुत सिंपल सा माध्यम है। और जो रेडियो है वो बहुत इनएक्सपेंसिव है कि उसमें कोई ख़र्चा नहीं आता, बस आपको एक ट्रांजिस्टर की ज़रूरत है और आपको इसके लिए किसी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। आप रेडियो को लेकर कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी सुन सकते हो। ये सबसे चीप माध्यम है, सस्ता माध्यम है। इसका जो रिसीवर है जिसमें आप सुनते हो वो पोर्टेबल होता है, उसको हाथ में लेकर आप चल सकते हो। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी यहाँ पर मैं कि रेडियो सुनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो श्रोता है उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। कोई भी श्रोता चाहे वो अनपढ़ हो, लेकिन अगर रेडियो उस तक पहुँचा हुआ है, क्योंकि रेडियो की रेंज बहुत है, ट्रांसमीटर्स के थ्रू ये लगभग हर देश के कोने कोने तक पहुँचता है। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप अपने श्रोताओं को देना चाहते हैं, चाहे वो छोटे रेडियो स्टेशन हैं, चाहे वो कम्युनिटी स्टेशन हैं, चाहे वो प्राइवेट चैनल्स हैं, रेडियो स्टेशन हैं या गवर्नमेंट रेडियो स्टेशन है, तो आप जो एक श्रोता है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, ख़ासकर ग्रामीण एरिया में रहने वाला, तो वो वहाँ तक जो रेडियो है वो पहुँच जाता है। इन्फॉर्मेशन जो हम देना चाहते हैं वो उस तक पहुँच जाती है। इसके अलावा ये कहना चाहूँगी कि रेडियो के जो फॉर्मेट्स की अगर हम बात करें कि रेडियो के फॉर्मेट्स क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं, तो यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर हम कोई पॉपुलर मैगज़ीन है, अगर वो हमारे सामने आती है, कोई मैगज़ीन जो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, जो हमारी नज़रों के सामने से गुजरती है। उसमें एक सबसे बड़ी बात होती है कि उसका जो कवर है वो बहुत खूबसूरत होता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, डिफरेंट चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो हमारे दिल को भाते हैं। आर्टिकल्स होते हैं इश्यूज़ को लेकर, कहानियाँ होती हैं बहुत सारी, और स्पोर्ट्स की चीज़ें होती हैं, सिनेमा होता है, इंटरव्यू होता है और बहुत सारे फीचर्स होते हैं। और ये चीज़ें लगभग हर विषय पर एक उस मैगज़ीन में कुछ ना कुछ होता है। इसी तरह जो रेडियो स्टेशन है उनमें भी जो ब्रॉडकास्ट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो लोगों तक पहुंचाने होते हैं प्रोग्राम, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। आप सोचिए, आप इस तरह के उन सब कार्यक्रमों के बारे में आप सोचिए जो आपने रेडियो पर सुने हैं और आप उनसे मुतासिर हुए हैं। बहुत सारे फिल्मी गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम रेडियो पर सुनते हैं, चाहे वो बहुत पुराने, और वो हमें कहीं ना कहीं टच कर जाते हैं। और तो अगर हम ये कहें कि आप किसी ऐसे प्रोग्राम के बारे में सोचिए जो आपने रेडियो पर सुना हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो कई ऐसे प्रोग्राम आ जाते हैं, चाहे वो फिल्म सॉन्ग हो, चाहे वो टॉक शोज़ हो, डिस्कशंस हो, खासकर क्रिकेट कमेंट्री हो। क्रिकेट कमेंट्री तो लोग इतने दीवाने होते हैं कि कहीं पे भी चलते हुए आपके हाथ में क्रिकेट चल रहा है तो आपके हाथ में रेडियो सेट है और कमेंट्री सुन रहे हैं। तो ये जितनी भी तरह तरह के जो फॉर्मेट्स होते हैं, प्रोग्राम हैं जो रेडियो से ब्रॉडकास्ट होते हैं, इनको फॉर्मेट्स कहा जाता है। तो फॉर्मेट्स में अगर हम बात करें तो रेडियो टॉक होता है जिसको रेडियो वार्ता कहते हैं। ये किसी एक टॉपिक पे होती है, किसी एक टॉपिक पे किसी भी टॉपिक पे आप 10 मिनट की या 12 मिनट की एक टॉक ले सकते हैं। उसको रिकॉर्ड किया जाता है और वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है जो थोड़ी देर के लिए होती है और उसमें सिर्फ आप अपने टॉक को, अपनी वार्ता को, चाहे वो सौहार्द की वार्ता हो, चाहे वो किसी विषय को लेकर हो या सावन को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, किसी भी विषय पे आप रेडियो टॉक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन 5-10 मिनट की होती है।
इसके बाद जो अगले फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो वो है कमेंट्रीज़। रेडियो जो कीपर जो कमेंट्रीज़ आती हैं, जैसे अगर कहीं पे कुछ प्रोग्राम हो रहा हो और उसको आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो लाइव, तो उसको जैसे फिल्म, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फिल्म्स अवार्ड की या नेशनल फिल्म अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, जो ज़्यादातर विज्ञान भवन में ही होता है, तो अगर हम उसको वहाँ की कमेंट्री को लोगों तक पहुँचाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना, वो उसको हम कमेंट्री कहते हैं। जो भी वहाँ पे जो भी फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड का या किसी भी अवार्ड सेरेमनी की जो कमेंट्री होती है, उसको जो वहाँ कुछ हो रहा होता है उसको लाइव अपने लिसनर्स तक हम पहुँचाते हैं, उसको कमेंट्री कहा जाता है। उसके बाद अनाउंसमेंट्स भी एक फॉर्मेट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है रेडियो का, जिसको उद्घोषणा कहते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल और सपाट होती है, इसमें कोई इमोशंस नहीं होती। इसमें जस्ट हम ये कहेंगे, अगर एक आपको इसका एग्जांपल दें कि अगर किसी गवर्नमेंट मीडिया की बात करते हैं हम, ये आकाशवाणी है, आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं फ़लाँ फ़लाँ की आवाज़ में ये गीत। तो ये सिंपल सीधी अनाउंसमेंट है, इसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई आप लिसनर से इतना वो नहीं करें, जस्ट आप उनको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम आपको एक गीत सुना रहे हैं, या फिर आप किसी टॉक की अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आइए सुनते हैं वार्ता, और वार्ता का विषय है ये सारी जो चीज़ें ये उद्घोषणा में, अनाउंसमेंट में कवर होती हैं। इसके अलावा रेडियो जो इंटरव्यूज़ होते हैं, रेडियो इंटरव्यूज़ भी एक कला है, जिसमें आप किसी डिग्निटरीज़ का, किसी फेमस पर्सन का आप इंटरव्यू करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। या तो इसको आप ओबी भी करते हैं, आउटडोर, जिसको आउटडोर ब्रॉडकास्ट कहते हैं, कि आप बाहर किसी जगह पे जाके उस इंसान का, उस शख्स का इंटरव्यू करते हैं, या फिर आप जो जिसका भी आप इंटरव्यू लेना चाहें, या फिर आप उसको स्टूडियो में बुलाया जाता है और उनका इंटरव्यू करते हैं। ये ओबी भी होता है और स्टूडियो बेस्ड भी होता है जो रेडियो इंटरव्यू होता है। रेडियो डिस्कशन भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है रेडियो का, और डिस्कशन में आप किसी करंट टॉपिक को उठाते हैं, किसी भी हॉट इशू को उठाते हैं, इसमें आप 3-4 लोगों को बुलाते हैं, तो उनसे आप उनके आइडियाज़, उनके जो विचार हैं किसी टॉपिक को लेकर, उस पर डिस्कस होता है और वो हॉट डिस्कशन होती है। किसी भी विषय को लेकर आप उनसे, चाहे इसमें 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, तो आप इसको डिस्कस करते हैं। किसी भी इसको परिचर्चा कहते हैं। किसी भी एक बर्निंग इस टॉपिक को आप उठाइए, उस पर 2-3 एक्सपर्ट को बिठाया जाता है और उस पर आप डिस्कस करते हैं। इसके अलावा रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज एंड फीचर, ये भी रेडियो ब्रॉडकास्ट का एक बहुत ज़रूरी फॉर्मेट है, जिसके बारे में हम आपको अपने पिछले कार्यक्रमों में बता चुके हैं। और इसके अलावा रेडियो ड्रामा पे, रेडियो नाटक पे हम बहुत बात कर चुके हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का, और इसके बारे में हमने आपको अपने पिछले कार्यक्रम में ये बताया था कि किस तरह रेडियो ड्रामा होता है, किस तरह स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है उसकी, फिर किस तरह से एडिटिंग की जाती है, उसको किस तरह से तैयार किया जाता है ताकि वो लोगों तक पहुँच जाए। कमेंट्रीज़ की बात की। इसके अलावा रनिंग कमेंट्रीज़ जो होती हैं, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री ले लो, या फिर जो 26 जनवरी की कमेंट्री होती है, जो अभी आपके सामने से गुजर रहा होता है। एक एंकर का ये काम होता है कि जो भी सामने से गुजर रहा है, जो भी चीज़, चाहे क्रिकेट की हो, चाहे वो, अगर फॉर एग्जांपल 26 जनवरी की कमेंट्री की बात करें, जो भी आपके सामने गुजर रहा है उसको आपको जनता तक पहुँचाना है, श्रोताओं तक पहुँचाना है, उसको रनिंग कमेंट्री कहा जाता है। तो ये हुई रनिंग कमेंट्री की बात। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोग्राम्स भी होते हैं कमेंट्रीज़ के अलावा, जिनको कंपेयरिंग कहा जाता है, एंकरिंग कहा जाता है। मैगज़ीन प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं रेडियो में, अलग अलग, जिनको पत्रिका कार्यक्रम कहा जाता है। जैसे लिटरेरी मैगज़ीन प्रोग्राम होता है, ये इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। हिंदी में इसको साहित्यिक पत्रिका कहा जाता है, जिसमें साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ों को, साहित्य से जुड़े हुए लोगों को, साहित्य से जुड़े हुए विषय को लिया जाता है, और उस पर उसको एक कंपोजिट प्रोग्राम बना के आधे घंटे का, 1 घंटे का बना के लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। इसके अलावा विज्ञान पत्रिका होता है, जिसमें साइंस से जुड़े, एक साइंस मैगज़ीन होता है। ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी विज्ञान से जुड़ी चीज़ों को एक मैगज़ीन के शक्ल में, जिसमें सब चीज़ें हो, म्यूज़िक भी हो, डिस्कशन भी हो, छोटी सी टॉक भी हो, वो श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है, ताकि उनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटरटेनमेंट के साथ उन तक पहुँचे। खेल पत्रिका होता है, स्पोर्ट्स मैगज़ीन, जिसमें खेल से जुड़ी चीज़ों को एक मैगज़ीन की शक्ल देकर, जिसमें सब सारी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि एक मैगज़ीन में बहुत कुछ होता है, कविता भी होती है, कहानी भी होती है, आर्टिकल्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। उसी तरह इसको मैगज़ीन की शक्ल में लोगों तक पहुंचाया जाता है।
इसके अलावा स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम होते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं रेडियो से। उसके लिए जैसे रूरल प्रोग्राम है, जो हमने रूरल ग्रामीण एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी ज़रूरतों को कैसे कैटर करना है, उन तक क्या क्या चीज़ें पहुंचानी है। अगर हम जो चीज़ हम अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए बनाते हैं वो चीज़ हम गाँव में रहने वाले लोगों के लिए नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों की जो ज़रूरतें हैं वो अलग हैं। एक चीज़ जो एक प्रोग्राम जो रूरल एरियाज़ के लोगों को कैटर करता है वो अर्बन एरियाज़ के लोगों को कैटर नहीं करता। अगर हम कृषि की बात कर रहे हो तो कृषि कि जो प्रोग्राम है वो आपका एक टारगेट ऑडियंस है, वो है गांव। वहाँ तक आप पहुँचाओगे, बीज कैसा चाहिए है, खेती के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सारी आप उस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में लाते हो। जबकि अर्बन में आप दूसरे इश्यूज़ होते हैं जो आप कवर करते हो। इसी तरह चिल्ड्रन प्रोग्राम होता है जो बच्चों के लिए होते हैं, बच्चों की नीड्स को कैटर करता है, बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं, बच्चों के मतलब की जो चीज़ें होती हैं उसको उस प्रोग्राम में लाया जाता है। और उसी तरह जो बड़ों के लिए जो प्रोग्राम में हम चीज़ें रखते हैं वो हम बच्चों के लिए प्रोग्राम में नहीं रख सकते। इसी तरह हम एक प्रोग्राम होता है बुज़ुर्गों के लिए भी प्रोग्राम होता है, जिसमें सिर्फ बुज़ुर्गों की जो ज़रूरतों की चीज़ें, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिले, चीज़ों जिससे उनको लाभ मिले, वो सारी चीज़ें कैटर की जाती हैं उस तरह के प्रोग्राम में। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, वीमेन प्रोग्राम होते हैं जैसे महिलाओं के लिए होते हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों को स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे रेडियो जॉकी के बारे में कि जो रेडियो जॉकी है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि जो इंट्रोडक्शन, अगर आरजे को शॉर्ट फॉर्म में आरजे कहा जाता है, ये आरजे कौन होते हैं, ये रेडियो जॉकी कौन होते हैं। तो ये एक रेडियो जॉकी जो हैं ये वो होता है जो रेडियो पर होने वाले शोज़ को होस्ट करता है, और एफएम पर जो भी शोज़ होस्ट करते हैं उन्हें रेडियो जॉकी कहा जाता है। जो रेडियो जॉकी होता है उसका ये काम भी होता है कि जो भी म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है, जो एयर पे जाता है, लाइव होते हैं, रेडियो जॉकी लाइव अपने शोज़ करते हैं प्रेजेंट, और जो भी शोज़ जा रहे हैं एयर पे या म्यूज़िक जो भी अपने शोज़ में वो प्ले करना चाहते हैं, उस म्यूज़िक का सिलेक्शन उनको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और आप अपने श्रोताओं से किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हो, और जिस टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहोगे वो विषय आपको चुनना होगा। उस विषय पर आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उस विषय के साथ आप अपने श्रोताओं के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो लेकिन आपकी आवाज़ में वो ज़ील ना हो, आपकी आवाज़ में पेपी ना हो, आप में क्विक विट होनी चाहिए, आपको अपने लिसनर्स को बांधना आना चाहिए, क्योंकि ये लाइव शो है और लाइव शो में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो आप जितना अगर आपको एक पॉपुलर आरजे बनना है तो आपको अपने श्रोताओं को बांधना ज़रूर आना चाहिए। आपको म्यूज़िक का जो आपने सिलेक्शन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में अगर आपका शो है तो मॉर्निंग में आप किस तरह का म्यूज़िक प्ले करोगे, अगर आपका दिन का शो है तो दिन में आप किस तरह का म्यूज़िक प्ले करोगे, अगर आपका रात का शो है तो रात को आप किस तरह का म्यूज़िक प्ले करोगे। और कोई भी टॉपिक जो आप अपने श्रोताओं से बात करना चाहोगे, डिस्कस करना चाहोगे, वो आप किस तरह से बात करोगे, आप किस तरह से ऑडियंस को बांधोगे, ये क्वालिटीज़ आप में ज़रूर होनी चाहिए। और जो ये इंटरेक्शन है आपकी अपने ऑडियंस के साथ, वो टेलीफोन के ज़रिए भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे अगर कोई प्रोग्राम है एफएम पर, अगर आप लिसनर्स के साथ कोई प्रोग्राम करना चाहते हो, जैसे अभी मैंने कहा कि आप एक इंटरेक्शन जो होती है आपके लिसनर्स के साथ वो टेलीफोन के ज़रिए भी होती है। तो आपका सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप अपने प्रोग्राम में लिसनर्स को इन्वॉल्व करो। अगर आप फ़ोन इन प्रोग्राम कर रहे हो जिसमें म्यूज़िक भी है, तो उसका एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। सबसे पहले तो आप एंटरटेन तो कर ही रहे हो अपने श्रोताओं को और इनसे इंटरेक्ट करके कर रहे हो, लेकिन आपकी उस एंटरटेनमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए जो एंटरटेनमेंट के माध्यम से हल्के से उन तक पहुँचाए और उनको कहीं ना कहीं हिट करे। जैसे अगर हम कोई फ़ोन इन प्रोग्राम कर रहे हैं एफएम पे, सपोज़ 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो आप जस्ट इधर उधर की बात करके इस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकते। इधर उधर की बात कर ली या फिर आपने म्यूज़िक प्ले कर दिया तो वो उतना काफ़ी नहीं है। ज़रूरी है कि आप जो आपका जो टारगेट ग्रुप है, जो आपके श्रोता हैं, उन तक आप एक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाओ। एक एग्जांपल है फ़ोन इन, बहुत सारे फ़ोन इन होते हैं एफएम पे। अगर हम कोई एक फ़ोन इन ले लें तो आप हर फ़ोन इन में अलग अलग चीज़ों को ले सकते हैं। जैसे एक फ़ोन इन में हमने एक टॉपिक ले लिया, कोशिश। तो कोशिश एक कहने में एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन आप अपने लिसनर्स तक क्या कहना चाह रहे हो, इस प्रोग्राम इस टॉपिक को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हो। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। जब कभी तेज़ आंधी आती है ना, तब मजबूत से मजबूत पेड़ भी गिर जाते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि बांस तेज़ हवा से टूट जाए।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो तेज हवा में खुद को झुका लेता है और हवा के तेज झोंके के जाते ही अपनी जगह खड़ा हो जाता है। और हम अपनी इरिटेशन, डिप्रेशन, सैडनेस को लेकर रिजिड ना हो तो इनसे खुद को बचाना आसान हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए इन चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश, और इस कोशिश में आप कितने सफल होते हैं इस पर बात करेंगे हम। फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स थिंग्स ईजियर। तो वेलकम टू द शो, और शो का नाम है फोन इन, या जो भी आपका टॉपिक हो। तो ये उम्मीद किए बिना कि दुनिया आपके लिए क्या कर रही है, आप इस दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर ज़रूर सोचिए। तो करते हैं हम आपसे इस विषय पर बात। जी हाँ, कोशिश। तो हमें फ़ोन कीजिए और बताइए कि आप कोशिश को क्या समझते हैं। ये आपकी जो आरजे है ये किसी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने लिसनर के सामने फ़ोन इन के ज़रिए। तो ये आपने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर लिया, आपने एक म्यूज़िक प्ले कर लिया, उसके बाद आपके जो लिसनर हैं अगर वो आपको कॉल करते हैं तो आप कोशिश को, जो आपका विषय है उसको लेकर छोटे छोटे सवाल उनसे पूछ सकते हैं। छोटे छोटे सवालों को लेकर आप एक बीच बीच में म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, और म्यूज़िक भी उसी से मिलता जुलता हो तो बहुत सही है। कुछ सवाल मैं आपको बताना चाहूँगी। सपोज कोई फ़ोन आता है तो आप अपने लिसनर से पूछते हैं, ज़िंदगी में छोटी छोटी कोशिशें हमें ज़्यादा कामयाब बनाती हैं। आप इससे जुड़ा कोई वाक़या, कोई एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो करिए ना, हम हैं ना आपके साथ। तो इससे क्या होता है कि आप अपने लिसनर्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं कि आप अपने एक्सपीरियंसेस जो आप कोशिश को लेकर आपने किए हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कीजिए, और आपको, आपके लिसनर को लगेगा नहीं ये प्रोग्राम तो मेरे लिए है, और वो अपने आप को हटा नहीं पाएगा उस प्रोग्राम से। आपकी टीआरपी भी बढ़ेगी, आप एक एज आरजे आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। तो आप लिसनर से बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी कह सकते हैं कि कोई अगर आपसे ज़्यादा खफा हो तो आप उसे मनाने की क्या कोशिश करेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे टिटबिट्स लेकर ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा एक इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अगर किसी लिसनर के मन में किसी को लेकर कुछ नाराज़गी है तो आप उसको, उस नाराज़गी को भी एज आरजे दूर करने की कोशिश करेंगे कि कहीं जो भी आपके लिसनर हैं वो आपस में भी पर्सनल लेवल पे भी लोगों से जुड़े रहें, जो आपके दोस्त हैं, क्योंकि ये एक परिवार की तरह हो जाता है। जो आरजे है ये और आपके जो लिसनर है उनके साथ आपका एक संबंध बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है कि आप माइक्रोफोन के इस तरफ हैं और जो उस तरफ है वो जो आपके लिसनर है जो आपको सुन रहे हैं वो आपके लिए एक फैमिली की तरह है। तो इसके अलावा अगर आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं बीच बीच में, जैसे एक ही छांव पे ठहरे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते चलिए, कोशिश करिए ना सही राह पर चलने की, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस तरह के टिटबिट्स आप उनको बोलेंगे, समझाएंगे, जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, चाहे वो यंगर जनरेशन हो, चाहे कोई भी हो, ये चीज़ें जो कहीं आपके माइंड में पीछे गई हुई हैं तो वो बिल्कुल आगे आ जाएंगे कि आपको एक पॉजिटिव रास्ता दिखाएंगी। और इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन भी आपके एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों आपके जहन में आ जाएंगी। और अगर जो आरजे है उसको अपने आसपास की सोसाइटी को भी देखना है, वो अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप ये फ़ोन इन की जैसे हमने बात की कोशिश, तो इसमें कहीं ना कहीं आप अपने लिसनर्स के साथ आपका एक संबंध तो बन गया, और कहीं ना कहीं आप अपने लिसनर के अंदर ये चीज़ मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, उनको प्रेरित करने की कोशिश करते हो, ये पूछ के क्या आपने कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की कोशिश की। बहुत सारे लोग होंगे जिनके आंसर हाँ होंगे, बहुत सारे लोग जिनके आंसर नहीं होंगे। तो ये एक तरह से लोगों को प्रेरित करता है कि आपकी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, जहाँ तक आप हो सके आप अपना हाथ बढ़ाइए और जो भी ज़रूरतमंद है उसकी छोटे छोटे लेवल पर मदद करने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और कई बार आप ये भी, जाहिर सी बात है कि आपने कोशिश की, आपको सफलता नहीं मिली, तो आप अगर पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा काम है कि आपने कोशिश की और ना हुआ हो। कई लोग होते हैं जो बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमने बहुत कोशिश की है, उनके अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन होता है कि हमने बहुत कोशिश की, हमारा ये काम नहीं हुआ। तो यहाँ आरजे का ये रोल भी होता है कि वो जो उसके लिसनर हैं उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकाल के उसमें एक पॉजिटिविटी डालें, ताकि उसमें वो जो उसके अंदर का जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाए। और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं चीज़ों को ठीक करने में, और लिसनर्स के साथ जो आपका संबंध है उसको मेंटेन करने में, और लिसनर्स के अंदर पॉजिटिविटी डेवलप करने में। और जो
जो आरजे है, जो रेडियो जॉकी है, तो हम बात कर रहे थे कि रेडियो जॉकी किस तरह से काम करता है। ये सिर्फ एक प्रोग्राम की हमने बात की है फ़ोन इन को लेकर। फ़ोन इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं फ़ोन इन पे, जैसे कोशिश हमने की है, दोस्ती पे बात की, नाराज़गी पे बात कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आप अपने लिसनर्स को बांधिए और उनसे हम बात कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी मैं आपको देना चाहूँगी रेडियो जॉकी की। सिर्फ एक प्रोग्राम लिया है कि रेडियो जॉकी का काम सिर्फ ये नहीं है कि इसको एक ही प्रोग्राम प्रेजेंट करना है। रेडियो जॉकी कई तरह के प्रोग्राम प्रेजेंट कर सकता है, उनको कोई भी प्रोग्राम दिया जाए। और जो रेडियो जॉकी जो होते हैं वो कई जगह ऐसा होता है कि रेडियो जॉकी जो होते हैं वो अपने श्रोताओं से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये एक कला है, ये एक आर्ट है। और कुछ प्राइवेट रेडियो चैनल्स पे जो रेडियो जॉकी होते हैं उनको एक फ़िक्स सैलरी मिलती है, जहां वो रेगुलर पे रोल पर भी काम करते हैं। और समय के साथ साथ जो सैलरी होती है वो उनकी बहुत बढ़ जाती है। और कुछ रेडियो चैनल में यही होता है कि जो पर प्रोग्राम पेमेंट दिया जाता है रेडियो जॉकीज़ को, और उसके साथ साथ कोई जो रेडियो जॉकी होता है वो एक प्रोग्राम के साथ साथ अपना भी कोई और काम भी कर सकते हैं। और बहुत से जो आरजेस होते हैं वो एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम कर सकते हैं। अपनी जो आवाज़ है वो कमर्शियल्स के लिए दे सकते हैं, मूवीज़ को डब करने के लिए दे सकते हैं। और कई ऐसे चैनल हैं जहाँ वो एनिमेटेड शोज़ में भी अपनी आवाज़ को दे सकते हैं। और कुछ शोज़ ऐसे होते हैं आरजे ने, अगर जैसे अभी मैंने आपको बताया था फ़ोन इन शोज़ भी होते हैं, कुछ शोज़ होते हैं जो स्क्रिप्ट बेस्ड शोज होते हैं लेकिन लाइव करने पड़ते हैं वो एक आरजे को। जैसे अगर कोई प्रोग्राम है, जैसे आप एक फॉर्मेट, एक प्रोग्राम का नाम सपोज आपने एक सॉन्ग बेस्ड प्रोग्राम करना है, आरजे ने एक सॉन्ग बेस्ड प्रोग्राम करना है वो उन गीतों के बारे में जो आपको बहुत पसंद है, जो आपके मन को भाते हैं। तो अगर आप उसको स्टार्ट करोगे, तो अगर आप उसका डल स्टार्ट होगा तो लिसनर सुनने से पहले ही रेडियो सेट या तो बंद कर देगा या उसको कोई और चैनल ले जाएगा। क्योंकि आजकल इतना कॉम्पिटिशन है चैनल का कि आपको अपने आप को प्रूव करना, लगातार प्रूव करना, करते रहना होगा। तो स्टार्ट अगर करना हो तो स्टार्ट आप एक, अगर जो स्क्रिप्ट बेस्ड शो है तो उसमें उसको आप स्टार्ट एक पोइट्री की थोड़ी लाइन से कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो भी आपका कंपेयरिंग है उसको आप ले लीजिए। जैसे फूल से आशिकी का हुनर सीख ले, तितलियां खुद रुकेंगी सदाएं ना दे, सब गुनाहों का इकरार करने लगे, इस कदर खूबसूरत सजाएं ना दें। हाय, वहीं पर है हम, वहीं पर है आप, वहीं है दिन, वहीं है वक्त, और वहीं जगह है और वहीं है गीतों भरा प्रोग्राम। जी हाँ, गीत जो आपको बहुत कुछ समझा जाते हैं, गीत जो बहुत कुछ कह जाते हैं, और गीत जो बहुत कुछ सुलझा देते हैं। और गीत भी वही हैं जो मन को भाते हैं। कहिए, कहीं आप गीत गुनगुनाना तो भूले नहीं, तो तैयार हो जाइए हमारे संग और गुनगुनाइए हमारे संग, और मैं हूँ आपके साथ। और भाई आज तो है संडे, मूड भी है और मौका भी है, तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं किसी दोस्त से मिलने का। यूँ तो पूरे हफ्ते भर सोचते ही रह जाते हैं लेकिन वक्त ही नहीं मिलता, तो भाई दोस्ती को निभाइए, चल पड़िए अपने किसी दोस्त से मिलने। अरे नहीं 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 नहीं, फ़ोन से काम नहीं चलेगा, फ़ोन तो बहुत हो गया हफ्ते भर, आज ही मिल लीजिए ना। तो ये जो है प्रोग्राम, इसमें एक कंपेयरिंग बेस्ड शो है जो खूबसूरत गीत जो आपको पसंद है, आपको आपके दिल को छूते हैं, उन गीतों पर बेस्ड ये प्रोग्राम है। लेकिन इसको जब आपने स्टार्ट किया है और आपने संडे का सपोज दिन है, तो आप एक कहीं ना कहीं अपने लिसनर्स को ये कहते हैं कि आज संडे का दिन है, इसको बर्बाद मत कीजिए, रिश्ते बनाइए। जो फ़ोन है, फ़ोन तो पूरा हफ्ता फ़ोन पे बात करते हैं अपनों से, आज जाइए ना, अपनों से मिल लाइए ना। तो ये चीज़ बहुत एक बांधती है लोगों को कि नहीं, हमें जाना है, हमें रिश्ते बनाने हैं, क्योंकि रिश्ते आपकी ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और संडे का दिन है तो उसमें बच्चे भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो आपने एक तो ये कह दिया कि बच्चे आप अपने रिश्ते बनाइए और मिलने चले जाइए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, और बच्चों को आप सेम प्रोग्राम में बच्चों को भी कैटर करें क्योंकि बच्चे भी सुन रहे हैं। तो बच्चों को कहते हैं, नन्हे मुन्हे सारे बच्चे लगते सबको प्यारे बच्चे, जब जब रोते गीत सुनाते, जब जब हंसते फूल खिलाते, बच्चे सबका मन बहलाते, सारे जहां में खुशियां बिखराते। ए बच्चा लोग, आजकल तो खूब मस्ती की जा रही है ना। एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए, तो भाई मस्ती के अलावा अपने फ्री टाइम में क्या क्या करते हो आप? म्यूज़िक सुनते हो? अलग अलग हॉबीज़ भी हैं। एक काम हमें बताइए, एक काम हम बताएं आपको, चलिए बताते हैं। पहले ये बताइए कि आपको हरे भरे पेड़ कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं ना? तो भाई तुम भी अपने घर के आंगन में या फिर घर के आसपास एक पौधा तो ज़रूर लगा लो ना, और फिर उसमें पानी डालो। बढ़ता हुआ पौधा जो सिर्फ आपने लगाया तो आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना।
ये इन्फॉर्मेशन आपने बच्चों के जहन में डाल दी, क्योंकि कहीं अगर ये उनका बच्चों का फेवरेट प्रोग्राम है या ये प्रोग्राम फेवरेट है, लोगों को पसंद है, तो इसमें आपने दो इन्फॉर्मेशन दी। एक तो आपने ये इन्फॉर्मेशन दी कि आप जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलिए, फ़ोन पे बहुत बात हो चुकी, अपने घर दोस्तों से मिलिए और रिश्तों को अपने प्यार की गर्मी से पकाइए। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं बच्चों को कह रहे हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, बहुत कुछ है करने को ज़िंदगी में, बहुत कुछ आप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो क्यों ना आपको पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, हरियाली अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने घर के आसपास एक पौधा ज़रूर लगाइए और इसमें रोज़ पानी डालिए। और जब वो पौधा बड़ा होगा तो आपको ये एहसास होगा कि ये पौधा हमने लगाया तो ये कितना खुश होगा। इसी तरह आप तीसरा सेगमेंट लेते हो, इसी आरजे तीसरा सेगमेंट लेता है और कहते हैं, वैसे जनाब संडे गुजारने का सबका तरीका अलग अलग होता है, जिस तरह इबादत करने का ढंग भी अलग अलग होता है। वैसे आपको ये बताएं कि सिर्फ इस देश की धरती है जहाँ सुबह सुबह मंदिरों से मंत्रोच्चार, मस्जिदों से अजान, गुरुद्वारों से गूंजती गुरुवाणी और गिरजाओं से गूंजती घंटियाँ एक साथ हमारी अनेकता में एकता का प्रतीक बनकर हमें मानवता और प्यार का संदेश देती है। तो जनाब ये कहने का अर्थ है, ये कहना चाह रहे हैं हम कि जो एक आरजे है उसकी सिर्फ ये ड्यूटी नहीं है उसकी आवाज़ खूबसूरत हो, उसको म्यूज़िक उसको सेलेक्ट करना है कि अपने इंटरेक्ट कैसे करना है ऑडियंस को, उसका ये काम भी है कि उसको सोसाइटी की चीज़ों को और ज़्यादा सही करने की कोशिश करनी है, चाहे वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो या फिर बच्चों को लेकर पर्यावरण को लेकर बात करना, वो कैसे बात करेगा, रिश्तों को लेकर बात करनी हो, वो कैसे अपने जो आपके जो ऑडियंस है, आपके जो श्रोता हैं, उनको अपने साथ मिला के वो किस तरह से इंफॉर्मेशन के साथ इनडायरेक्टली एंटरटेनमेंट के साथ इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और इसके अलावा जो क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें कि रेडियो जॉकीज़ की और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो सबसे ज़रूरी बात तो मैंने आपको बताई दी थी कि जो उसका जो नेचर होता है वो टॉकेटिव होना चाहिए, वो हर विषय पर बात कर सके और शब्दों का ख़जाना हो उसके पास कि वो किसी भी टॉपिक पे बात करे और इस तरह से बात करे कि जिससे जो उसकी सोसाइटी है उसको भी एक तरह से वो मिल जाए, दिशा मिल जाए कि जो लोग उनको सुन रहे हैं अगर उनमें कहीं ना कहीं अपने अंदर कहीं गुस्सा भरा हुआ है या वो कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे, वो लोगों को समझाए कि ये अगर आपका ये चीज़ नहीं हो रही तो आप ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए। कहीं ना कहीं लोग उसे जुड़ जाएंगे, लोग उसको सुनेंगे और वो उसका नेचर जो उसकी आवाज़ होनी चाहिए, जो पैपी होना चाहिए, ये सीरियस नहीं होना चाहिए उसको अपने शो के टाइम कि आप बात कर रहे हो बहुत सीरियस मूड में कर रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जो भी बात कर रहे हो वो पैपी नेचर, आप एक खुश मिजाज उसका जो नेचर है वैसा होना चाहिए। एक एग्जांपल और देना चाहूँगी मैं, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, तो हम लोगों ने एक छोटा सा रेडियो पे ये बोला था कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही, शो में ही बोला था कि बहुत फ़ोन इन शो था कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, आप अपना हाथ ज़रा गाड़ी की खिड़की से बाहर निकालिए। बहुत ठंड थी जनवरी के महीने में, तो हाथ जब बहुत सारे लिसनर्स के कॉल है, जी हमने अपना हाथ बाहर निकाला, लेकिन इतनी ठंड थी कि हम अपना हाथ गाड़ी की शीशे से बाहर भी नहीं रख पाए और हमने अपना हाथ अंदर ले लिया। इस छोटे से वर्ड को कहने का हमारा ये मतलब था। इसके बाद हमने जो बोला उसको आप सुनिएगा, हमने ये बोला कि जब आप गाड़ी के शीशे से हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहे क्योंकि ठंड है, तो आप उनके बारे में सोचिए जो सड़कों पर इस शदीद ठंड में सड़कों पर सो रहे हैं और जिनके पास बिस्तर तक नहीं है। तो क्या ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो हमारी ये गुजारिश है, ऐसे लोगों के लिए आप अपने पुराने कपड़े, अपने पुराने लिहाफ, अपने पुराने कंबल इकट्ठा कीजिए और ऐसे लोगों को जाकर बांटिए। तो इस तरह से एक मैसेज लोगों तक पहुंचाया। ये आरजे की क्विक विट होती है और आरजे का नेचर होता है कि उसको किस तरह से कौन सी बात कहाँ पहुँचानी है। तो इस तरह की चीज़ों का बहुत असर होता है और जो रेडियो जॉकी है उसे लिसनर्स के साथ उसको कॉन्टिन्यूस इंटरेक्ट करना होता है, किसी भी अपनी बात को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना होता है। और वो जो आरजे है वो बोलने से कभी भी नहीं डरता और कभी थकता नहीं है और जो चीज़ें लोगों तक पहुंचानी है, जो आपकी सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करती है, किस तरह से लोगों को चीज़ों को लेकर जागरूक करना है, एंटरटेनमेंट के थ्रू लोगों को जागरूक करना है, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है आरजे की। और इसके अलावा जो आरजे है उसको एक्सप्रेसिव होना चाहिए, ही हैज़ टू एक्सप्रेस थिंग्स, कि जो भी चीज़ वो बोल रहा है वो लोगों तक पहुँचे, लोग उसे इम्प्रेस हों और वो एक्सप्रेस कर सके उस बात को जो वो
वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है, जो चीज़ वो अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को बताना चाहता है। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया कि शदीद ठंड में अगर आप अपना हाथ गाड़ी की खिड़की से बाहर नहीं निकाल सकते तो आप क्या उम्मीद करेंगे जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं इस वक्त ठंड में, उनके लिए आपकी क्या ड्यूटी बनती है। तो ये एक तरह से लोगों के आप आत्मा को झंझोड़ते हो कि ऐसे लोगों के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए आपको अपने पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें देनी चाहिए। तो ये एक तरह से आप उन लोगों की भी मदद करते हैं जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं, और एक आरजे इस तरह से किस तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करता है लोगों को। इसके अलावा जो आरजे है उसको ये पता है कि वो जो है वो चीज़ वो जानता है कि श्रोता उसे देख नहीं सकते, बट ही हैज़ टू यूज़ क्विक विट टू हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। लोग उसको नहीं देख सकते, लेकिन उसको एक उसकी जो क्विक शब्द तो उसके पास होने ही चाहिए, वर्ड्स तो उसके पास होने ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा उसकी जो क्विक विट है कि वो किस वक्त किस सवाल का जवाब दे। अगर कोई से किसी तरह का सवाल पूछता है तो उस श्रोता के सवाल को किस तरह से जवाब दे, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्विक विट होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक आरजे के लिए। आरजे की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनके लिए ये जो चीज़ें हैं वो बहुत मैटर करती हैं। इन सब के अलावा जो आरजे है उसके लिए एक जो सूदिंग आवाज़, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत सूदिंग होनी चाहिए। आवाज़, क्योंकि आवाज़ का ही वो है, जब तक अगर उसकी आवाज़ नहीं सही होगी और वो जितना भी बोलेगा, अगर उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं आपको इम्प्रेस नहीं करेगी तो आप जो भी सुनने वाला श्रोता है वो उसको सुन नहीं पाएगा। और इसलिए ज़रूरी है कि जो आवाज़ है वो बहुत सूदिंग होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, पेपी होनी चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट कर सके, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, क्विक विट होनी चाहिए, शब्दों का भंडार होना चाहिए आपके पास। और कुछ रेडियो जॉकी जो हैं वो बहुत पॉपुलर हुए हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। इनमें से कुछ के नाम तो मैं ही आपको बता दूं। एक बहुत पॉपुलर थे अमीन सियानी करके, जो बहुत पॉपुलर रेडियो जॉकी रहे हैं, उनके बहुत फेमस शो रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप रेडियो एज अपना करियर बनाना चाहते हैं एज रेडियो जॉकी। इसके अलावा जो रेडियो जॉकी है, जब वो म्यूज़िक को किस तरह से उसको सिलेक्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी म्यूज़िक सिलेक्ट करे वो किस तरह का हो। अगर आप सुबह का कोई प्रोग्राम ले रहे हो, जैसे सारे गामा आप कोई प्रोग्राम ले रहे हो जो म्यूज़िकल बेस्ड प्रोग्राम है, सारे ही प्रोग्राम म्यूज़िकल बेस्ड होते हैं, लेकिन अगर आप कोई सुबह का प्रोग्राम है जो 5 बजे या 6 बजे आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो आपका उसमें बहुत तड़क भड़क वाला म्यूज़िक नहीं होना चाहिए जिसमें पार्टी टाइप म्यूज़िक हो, उस तरह का म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। तो म्यूज़िक बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और किस तरह से वो लोगों को छू सके। मॉर्निंग सुबह के मौके को लेकर आप उस म्यूज़िक को लो। जो 10 बजे के करीब अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो दिन में, तो उस टाइम ऑफिस जाने का टाइम होता है, लोग अपनी गाड़ियों में म्यूज़िक सुनते हैं, तो किस तरह का म्यूज़िक एंजॉय करेंगे, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगी एक प्रोग्राम का। फिर से एक नई सुबह का एहसास कितना ताज़गी भरा होता है ना। एक नया दिन नए जोश खरोश के साथ, नए जुनून के साथ, नई उम्मीदों के साथ, और हम आपका अपना चैनल FM आपके साथ है और इसमें हम हैं आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात। तो इसमें ये आपने ओपनिंग कर ली अपने प्रोग्राम की, और आपने इससे मिलता जुलता सूदिंग सा म्यूज़िक प्ले किया। और अगर आपने इतना कुछ बोलने के बाद आपने कोई पार्टी म्यूज़िक प्ले कर लिया 6 बजे या 7 बजे के प्रोग्राम में, तो लिसनर्स को नहीं सुनेगा कि सुबह सुबह क्या लगा दिया, ढोल धमाका, ये सुबह का टाइम नहीं है। उसके बाद 1 मिनट में 20 बार सांसें, 1 साल में 10 मिलियन बार, और अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 700 मिलियन बार ये सांसें हम इंसानों की ज़िंदगी से जुड़ी हैं। सांसें नहीं तो ज़िंदगी नहीं, धड़कन नहीं तो दिल नहीं, और अगर आपके जैसे अच्छे लिसनर नहीं तो हमारे प्रोग्राम का कोई वजूद ही नहीं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, हमारे मैसेजेस के साथ। तो ये आपने अपने लिसनर्स को अट्रैक्ट किया कि आपके बगैर जो हमारा प्रोग्राम है वो अधूरा है। जिस तरह सांसें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, उसी तरह आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये आप अपने लिसनर को बांध रहे हो ताकि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो होती है वो आ जाए कि ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ मेरे लिए है, मेरे लिए किया जा रहा है, और ये जो आरजे है ये मेरे एक दोस्त की तरह मुझे ये सुना रहा है। तहज़ीब, प्यार, अपनापन और बातों में मीठापन, लजीज बढ़िया खान पान और आर्ट्स एंड क्राफ्ट से संपन्न, बातों में नफासत और शहर नवाबों का। ये सुनकर किस राज्य की राजधानी की याद आती है आपको? बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों के शहर लखनऊ की। तो आप यहाँ पे अगर किसी शहर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सुबह के प्रोग्राम में, तो आप इसमें
इन्फॉर्मेशन वही एंटरटेनमेंट के साथ आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और कहीं कहीं आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, जो भी कोटेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट उनको ऐड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो लिसनर के माइंड को हिट करें। और सुबह सुबह आप जो इस तरह की अच्छी बातें सुनते हैं तो आप पूरा दिन आपके साथ रहती हैं। और म्यूज़िक जो होगा, सिलेक्शन ऑफ म्यूज़िक की हम बात कर रहे हैं, तो म्यूज़िक भी वैसा हो जो पूरा दिन आपके साथ रहे। और सुबह का म्यूज़िक बहुत सूदिंग होना चाहिए, दिन का म्यूज़िक भी उसी के अकॉर्डिंगली कि आप दिन का जो शो कर रहे हो उसमें आप किसी भी तरह का म्यूज़िक लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्लो नहीं होना चाहिए। उसी तरह का रात की शोज़ की अगर हम बात करते हैं कि रात को कोई शो जा रहा है तो वो भी वहाँ का म्यूज़िक भी सूदिंग होना चाहिए और वो लोगों को कैटर करे। उसी तरह से अगर हम वेस्टर्न ऑडियंस की या इंग्लिश उनको कैटर करें तो आपका जो म्यूज़िक इट डिपेंड्स अपॉन द थिंग्स कि आप कौन सा प्रोग्राम किस वक्त कर रहे हो और आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो आपका म्यूज़िक है उसका चुनाव करना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोग्राम में। अगर आपका म्यूज़िक अच्छा नहीं तो लिसनर्स को स्विच आउट कर देंगे, कोई और चैनल सुनेंगे और आपका प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। और इसके अलावा सूदिंग वॉइस भी हो गया। और रेडियो की अगर हम बात करें, रेडियो हमेशा ऑन रहता है, हमेशा 24 घंटे रहता है। और जो रेडियो की जो क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि जो रेडियो है ये लाइव भी होता है, ये लोकल है, मोबाइल पे भी आप सुन सकते हैं, आपका पर्सनल है, सोशल है, इंटरैक्टिव है और एक्सपेरिमेंटल है। ये सारी क्वालिटीज़ एक रेडियो में होती हैं। इसके अलावा जो आप जो रेडियो है वो ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, और जो कंटेंट है वो श्रोताओं तक डिलीवर हो जाता है। आप कहीं भी जब भी चाहें उसे सुन सकते हैं, कैसे भी सुन सकते हैं। और ये एक ऐसा मीडियम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचता है, और ये एश्योर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और जो भी आपके टारगेट ग्रुप हैं जहाँ तक आप पहुंचाना चाहते हो रेडियो को, उन टारगेट ग्रुप तक ये आपका रेडियो पहुंचे। और जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने टारगेट ग्रुप को देना चाहते हो, जो भी जैसे मैंने बताया, चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो कोई भी आपका टारगेट ग्रुप हो, उस तक आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज किस तरह से पहुंचा सकते हो और लोग कितना एक्सपोज होते हैं आपके उस मैसेज से। और रेडियो जो है ये ट्रस्टेड, एक विश्वास का मीडियम माना गया, ख़ास तौर पे उस वक्त जब क्राइसिस हुई हैं, तो उस वक्त जो रेडियो है वो एक विश्वास बांधा है इसने लोगों का, कि लोग समझते हैं कि रेडियो पे जो हम सुन रहे हैं वो बिल्कुल सच होगा। बाकी भले ही आप किसी मीडिया पे बिलीव करो या ना करो, लेकिन रेडियो पे लोगों का हमेशा से ही भरोसा रहा है। और ये बहुत ट्रस्टेड मीडियम रहा है विश्वास का। और रेडियो की एक बात और ये बताना चाहूँगी कि जो रेडियो है ये म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है, और बहुत सारे लोग म्यूज़िक सिर्फ रेडियो के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं। एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया कि AM और FM रेडियो जो होते हैं, AM जैसे मीडियम वेव है उसको AM कहा जाता है, और FM रेडियो तो आप जानते ही हैं। तो 75% जो पॉपुलेशन है वो AM और FM रेडियो के ज़रिए म्यूज़िक को सुनती है। और फ्रेंड्स और फैमिली जो आपको म्यूज़िक भेजते हैं वो 66% लोग हैं वो सुनते हैं। यूट्यूब से जो म्यूज़िक लिया जाता है वो 59% लोग उसको सुनते हैं। और इसी तरह पेंडोरा है जहाँ से 48% लिया जाता है। फेसबुक पे आपको जो म्यूज़िक मिलता है वो 39% है। म्यूज़िक टीवी चैनल्स जो हैं वहाँ 33% जो लोग हैं उसको सुनते हैं। और जो एप्पल ट्यून्स हैं वहाँ पे भी, या फिर सेटेलाइट रेडियो है वो 20%, आई हार्ट रेडियो है वो 18%, म्यूज़िक ब्लॉग्स 14%। तो इसी तरह इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा परसेंटेज है वो है रेडियो, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेडियो का जो म्यूज़िक है वो AM और FM के ज़रिए ही सुनते हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी चैनल्स हैं वो सेकेंडरी आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो म्यूज़िक का सोर्स है, सबसे ज़्यादा जो म्यूज़िक प्ले करते हैं, सबसे ज़्यादा जो म्यूज़िक सुना जाता है लिसनर्स में, वो रेडियो के ज़रिए ही सुना जाता है। और एक बात ये कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक को लेकर है कि आपकी गाड़ी में ये देखा गया है, ये भी एक सर्वे हुआ है कि रेडियो ने टॉप किया है कि आपकी गाड़ी में जो भी म्यूज़िक लगा हुआ है, तो कार में सबसे ज़्यादा लोग रेडियो सुनते हैं। और 86% जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी में रेडियो को एज प्राइम एंटरटेनमेंट डिवाइस समझते हैं। चाहे वो रेडियो सबसे ज़्यादा, चाहे वो CD को लिया जाए या MP3 को लें, उन सब के मुकाबले रेडियो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे है, लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ को सुनते हैं। तो इसके अलावा आप कुछ
पूछना चाहेंगी मुझसे? जी जी बिल्कुल पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया है कि पहले हम इसी विषय पर बात कर लेते हैं जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं। रेडियो जब हमारे जहन में आता है, जब हम रेडियो की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक एक बहुत बड़ा कहते हैं अभिन्न अंग इसका माना जाता है। कहते हैं कि लोग रेडियो ऑन ही करते हैं संगीत सुनने के लिए, पर जैसा कि आपने लेक्चर में भी कहा था कि कुछ प्रेजेंटर्स, कुछ आरजेस ऐसे हुए हैं जिनको सुनने के लिए लोग रेडियो सेट ऑन करते हैं। तो अगर हम म्यूज़िक की बात करें और अगर हम प्रेजेंटर की बात करें तो आपका क्या मानना है इस बारे में कि क्या लोग सिर्फ म्यूज़िक सुनने के लिए ही रेडियो सेट्स ऑन करते हैं या फिर उनके जो खास शुरू में अगर आरजे की अगर हम बात करते हैं, अगर आरजे कोई नया आरजे हो फॉर एग्जांपल और उसका चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत बेहद खूबसूरत हो, लोग उसको जानते नहीं हो, धीरे धीरे लोग उसको जानेंगे, लेकिन म्यूज़िक उसका सिलेक्शन बहुत बढ़िया हो तो जाहिर सी बात है कि लोगों को म्यूज़िक पसंद आया। लोग ये ज़रूर कहीं ना कहीं सोचेंगे इतना अच्छा खूबसूरत म्यूज़िक प्ले कर रहा है, ये है कौन, उसकी आवाज़ सुनना चाहेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को उससे रिलेट करेंगे, जो उसकी बातें होंगी। जैसे मैंने आपको स्क्रिप्ट में बताया कि जो लिसनर है वो किस तरह से बांधता है, किस तरह से जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है एक आरजे के बीच में, माइक्रोफोन के इस तरफ और माइक्रोफोन के उस तरफ, जो लिसनर्स को सुन रहे हैं उन दोनों के बीच में जो एक कम्युनिकेशन होता है जो आपस में आपको बांधता है, तो लिसनर ये सोचने की ज़रूर कोशिश करेगा कि जो आरजे जो प्रोग्राम कर रहा है ये तो मेरा अपना लग रहा है, मुझे बांध रहा है अपनी बातों से, मेरे मन की बातें बोल रहा है, चाहे भले ही वो पहली बार रेडियो पे आया है, पहला प्रोग्राम कर रहा है, उसको जानेंगे नहीं, लेकिन श्रोता के जहन में ज़रूर होगा कि मैं इसका प्रोग्राम तो दूसरी बार जब आएगा मैं ज़रूर सुनूंगा, इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है और जाहिर सी बात है अगली बार ये प्रोग्राम करेगा तो मैं इसका ये प्रोग्राम ज़रूर सुनूंगा। तो आरजे अपने प्रोग्राम के एंड में ज़रूर कहते हैं कि हम आपसे इस दिन दोबारा मिलेंगे या रोज़ का अगर शो हो। तो जैसे आपने बात की कि ये तो हुई आरजे की बात, पहली बार अगर लिसन सुन रहा तो म्यूज़िक सुनेगा और आरजे की बात को सुन के उसके जहन में ये होगा कि मैं अगली बार भी अगर वो मुतासिर हुआ कि मैं अगली बार भी इसका कार्यक्रम ज़रूर सुनूंगा। अगर वो मुतासिर नहीं हुआ तो कहेगा नहीं, चाहे म्यूज़िक जितना भी अच्छा हो, वो जस्ट ये कहेगा हाँ म्यूज़िक अच्छा है, लेकिन अगर म्यूज़िक के साथ साथ कंटेंट अच्छा नहीं है प्रोग्राम का, या जैसे आरजे की आवाज़ नहीं है, उसमें क्विक विट नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, पैपी नहीं बोल रहा, वो टॉकेटिव नहीं है, एकदम सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, तो लिसनर इतना मुतासिर नहीं होगा। तो अच्छा म्यूज़िक तो उसको बाकी आरजेस भी सुना सकते हैं। और अगर कई बार ये होता है कि जैसे आपने मुझे कहा कि क्या ये कि जो लिसनर है वो एक आरजे की आवाज़ को सुनने के लिए भी सुनते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे मैंने आपसे नाम लिया अमीन सियानी, बहुत जाने माने ब्रॉडकास्टर रहे हैं, रेडियो एंकर रहे हैं, बहुत फेमस रहे हैं और उनके प्रोग्राम बहुत फेमस रहे हैं, लेकिन अमीन सियानी की जो आवाज़ थी वो इतनी खूबसूरत थी कि मुझे लगता नहीं कि उनका मुकाबला अभी तक कोई कर सका है। और उनके प्रोग्राम को सुनने के लिए वाकई लोग उस वक्त स्पेशल सेट ऑन करते थे जब उनका प्रोग्राम हुआ करता था। बिल्कुल, कहते हैं कि अमीन सयानी साहब ने शुरू किया था आवाज़ की दुनिया के जादूगर, और कह सकते हैं कि रेडियो की दुनिया में, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में जितने भी प्रेजेंटर्स हैं, जितने भी आरजेज हैं, वो सभी सी बात से मुखातिब किए जाते हैं आवाज़ की दुनिया के जादूगर, यानी कि सब काम यहाँ पर आवाज़ का वॉइसेस तभी कहा जाता है आरजे को कि लोग इतने मुतासिर होते हैं तो कहते हैं कि इस आरजे की आवाज़ तो बहुत जादू भरी है और लोग बहुत मुतासिर करते हैं। लोग चाहे आरजे देखने में कैसा भी हो, लेकिन अगर उसकी आवाज़ खूबसूरत हो लोग तो बस उसके फ़ैन हो जाते हैं, बस हमें इसकी आवाज़ सुननी है। और कहीं पे भी कई ऐसे एक्सपीरियंस भी हुए हैं कि आप एक प्रोग्राम कर रहे हो, आप इतने पॉपुलर हो, ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि बाहर के स्टेट से भी लोग स्पेशली किसी भी, चाहे वो प्राइवेट चैनल हो चाहे कोई भी रेडियो चैनल हो, लोग बाहर खड़े हो जाते हैं कि हमें इस आरजे का प्रोग्राम इस वक्त आएगा, उसके बाद हमने इससे मिलना ही मिलना, भले ही वो उससे मिल पाए या नहीं मिल पाए। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है, ऐसे कई एक्सपीरियंस हुए हैं कि आरजे से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, चाहे देहरादून हो चाहे कहीं भी हो, स्पेशली दिल्ली आते हैं कि हमें इस आरजे से मिलना ही मिलना है। तो ये डिपेंड करते हैं कि आरजे में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये जो क्वालिटीज़ हैं अगर उसमें हैं तो आरजे कहीं मार नहीं खाएगा, वो उसके प्रोग्राम की टीआरपी भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि बदलते वक्त के साथ जिस तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट्स आई हैं, अब तो जितने भी चाहने वाले हैं अपने आरजेस को बिल्कुल सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए उनकी फोटोग्राफ्स देख लेते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं, पर जैसे ही किसी की आवाज़ सुनते हैं तो एक कल्पना बनने लगती है कि इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है तो ये फला फला ऐसे ऐसे देखते होंगे। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात जोड़ी है, क्योंकि एक ऐसी आम बात है जो शायद हम सबके साथ घटती है। वो लोग जो ब्रॉडकास्टिंग में हैं या जो नहीं है, जो सुनने वाले हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा ये बात सामने देखी जा सकती है। काजल जी, यहाँ पर एक बात और पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आपने लेक्चर की शुरुआत में ही कहा था कि विभिन्न लोगों के लिए, यानी कि अगर हम चाहे बूढ़े व्यक्तियों की बात करें, बच्चों की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, सबके लिए जो है प्रोग्राम बनते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेडियो है ये एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपनी टारगेट ऑडियंस
तक पहुंच सकते हैं, उनके मुद्दे, उनकी बात उन तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, रेडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इसके शुरू में मैंने बोला था कि रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, और 177 रेडियो स्टेशन हैं, सब चीज़ों को मिलाकर 97% जो पॉपुलेशन है वो रेडियो सुनते हैं। और टारगेट ग्रुप का है कि चाहे अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, हमारे रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स जो होते हैं, अगर वो प्रोग्राम्स लोग इतनी शिद्दत से सुनते हैं, उनके लिए स्पेशल फ़ोन इन प्रोग्राम्स होते हैं कि गांव से कितने लोग फ़ोन करते हैं, जो कृषि जगत जो हमारा प्रोग्राम होता है, फ़ोन इन प्रोग्राम होता है, अपनी समस्याओं को लेकर बात करते हैं, कृषि से जुड़ी चीज़ों को बात करते हैं। ये तक कहते हैं कि हम खेतों में काम कर रहे हैं या हल जोत रहे हैं, हमारे साथ रेडियो साथ में रहता है। और रेडियो एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको ज़रूरत नहीं, वो इतना हैंडी है कि आप उसको कहीं भी लेकर चल सकते हो। और एक स्पेशल जो टारगेट ऑडियंस होते हैं उनकी नीड को ये कैटर करता है। उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए स्पेशल म्यूजिक होता है, उनके लिए स्पेशल टॉक शोज़ होते हैं, उनके लिए स्पेशल डिस्कशन होता है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो, चाहे वुमेन महिलाओं से जुड़े हुए प्रोग्राम हो, चाहे वो बच्चों से जुड़े हुए प्रोग्राम हो। बच्चों के नाटक भी होते हैं, महिलाओं के लिए नाटक होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम में बुजुर्गों के लिए होते हैं। बुजुर्गों की इतनी समस्याएं हैं, और देखा जाए तो छोटे बच्चों की बहुत समस्याएं हैं, वो अपनी समस्याएं अपने टॉक शो के जरिए, चाहे वो माँ बाप हो या लोग हों, जनता तक पहुँचाते हैं। और ये उनकी नीड्स को कैटर करता है, और लोग उसको सुनते हैं और लोग उससे लाभ भी उठाते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही। जैसे कि हमने टारगेट ऑडियंस के बारे में बताया कि किस तरीके से विभिन्न रेडियो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ये देखते हुए कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है। वैसे तो खैर रेडियो के लिए कोई टारगेट ऑडियंस होती है, मतलब प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं सोचकर कि उन लोगों तक बात पहुँचे, पर जब कोई चीज़, कोई प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है तो वो सभी तक पहुँचता है। तो फिर चाहे वो हॉस्टल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स क्यों ना हो, जो देर रात पढ़ाई भी करते हैं और रेडियो पर प्रोग्राम भी सुनते हैं, चाहे फिर घर में काम करने वाली व्यस्त गृहिणियाँ क्यों ना हो, ड्राइव करने वाले लोग क्यों ना हो, वो रेडियो का सहारा लेते हैं और अपनी जिंदगी की रफ्तार को अपने कामों के साथ आगे बढ़ाते हैं। काजल जी, एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए कि हम अक्सर भाषा की बात करते हैं कि भाषा किस प्रकार की हो। माना जाता है कि भाषा जितनी खूबसूरत होगी, आपका रेडियो प्रोग्राम और आपका लोगों तक पहुंचना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं बदलते वक्त के साथ अन्य भाषाओं में भी रेडियो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू। ये तो 3 भाषा हैं ही हैं जो हम रेडियो के माध्यम से सुनते हैं। तो क्या ये जो बदलता वक्त है, इसमें जिस तरीके से विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग हो रहा है कम्युनिटी रेडियो लेवल पर, तो इस तरीके की भाषाएं, जब नई भाषाएं इस्तेमाल में लाई जा रही हैं, प्रयोग में लाई जा रही हैं, तो ऐसे में कौन सी ऐसी बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे भी हमने ऑडियंस की बात कही, रूरल डेवलपमेंट की जो हम कैटर करते हैं, उनकी नीड्स को पूरा करते हैं, हमारा टारगेट ग्रुप है। तो अगर हम रूरल एरियाज़ में लोगों के, रूरल एरियाज़ के लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं वो हम बिल्कुल सोफेस्टिकेटेड उसमें बनाएंगे कि बहुत हिंदी भी बहुत उसमें वो हो, साहित्यिक हिंदी हो या बहुत टफ वर्ड्स हो, तो उन तक वो, चाहे हम टारगेट ऑडियंस है हमारा, उनके लिए बना रहे, तो अगर हम ये सारी चीज़ें, हमारी भाषा ऐसी होगी तो वो उनको कहीं छुएगा नहीं। वो सुनेंगे लेकिन वो चीज़ उनके दिल को नहीं लगेगी। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो वो सिर्फ समझे नहीं, बल्कि वो चीज़ उनके दिल को लगे। और अगर जैसे हम जम्मू कश्मीर की अगर खास हम बात करते हैं, तो अगर हम जम्मू कश्मीर में रहने वाले किसी गांव में, सपोज गुजर या बकरवाल वहाँ ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उनकी भाषा पहाड़ी है, तो हम लोग अगर उसमें हिंदी भाषा में उनसे बात करेंगे तो उनको इतना मैटर नहीं करेगा। उनके लिए बहुत ज़रूरी है हम उनकी अपनी भाषा जो पहाड़ी है या जो गोजरी है या जो बल्ती भाषा है, उस भाषा में प्रोग्राम बनाएं, उसी भाषा में उनके म्यूज़िक को प्ले करें, तो वो उनके दिल को छुएगी और वो उन चीज़ों से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं उनकी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उस वहाँ के डायलेक्ट का इस्तेमाल करें, ताकि वो चीज़ उनके दिल को छुए और वो उस भाषा का, उस प्रोग्राम का लाभ उठाएं और उनको इन्फॉर्मेशन मिले एंटरटेनमेंट के ज़रिए जी। और यह एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी, जैसे अब हमने बहुत सारे बात की हमने कि किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए आरजे के प्रोग्राम्स का, तो इसी तरह से जैसे हमने गीतों को लेकर बात की, जो आपके ख़ास दिल को छूते हैं गीत, उस तरह के गीत बनाए, गीतों का प्रोग्राम हो या आपका फ़ोन इन प्रोग्राम हो। इसी तरह आपकी जो एक इन्फॉर्मेशन आप अगर देना चाहें, जैसे अभी यंगर जनरेशन को फिल्में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं
एक इन्फॉर्मेशन देने में भी। तो फिल्में कब शुरू हुई थी? 1931 में शुरू हुई थी। फिल्मों का जो सफ़र शुरू हुआ था और इस सफ़र में क्या क्या बदलाव आए, इस तरह का भी प्रोग्राम हमने किया है। और उसमें आप वो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होता है, तो ये एंकर की जिम्मेदारी होती है, अगर वो कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कर रहा है इस तरह से जिसमें फैक्ट्स की बहुत ज़रूरत है, तो उसको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि जो भी वो फैक्ट्स लोगों तक पहुंचा रहा है, जो भी वो फैक्ट्स अपने लिसनर्स को दे रहा है, उसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको रिसर्च का काम बहुत ज़रूरी है। आप जैसे अगर 1931 में फिल्में शुरू हुई और जो भी पहली फिल्म बनी थी वो साइलेंट मूवी थी, उस फिल्म उसको बनाते बनाते जो प्रोड्यूसर थे उनको किस तरह की परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ा, पहला गाना कौन सा था, ये चीज़ें सारी रिसर्च ओरिएंटेड है। और जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, उनको ऐसे ही नेट से इधर उधर देखकर पढ़ लोगे, तो आपके लिए वो ना वो आपको छुएगी, ना वो अगर आपको नहीं छुआ है एज आरजे उस टॉपिक ने, तो आप वो चीज़ आप आगे अपने लिस्टनर्स को नहीं दे पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी खास प्रोग्राम को अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो एज आरजे, उसके पीछे आपका रिसर्च एज रिसर्चर काम करना बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एंटरटेनमेंट यानी कि लोगों को रूबरू कराना उन तमाम बातों से जिन्हें आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि शोध करना यानी कि रिसर्च करना, समय समय पर अखबार पढ़ना यानी कि रोज़ अखबार पढ़ना, विभिन्न किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी। जितना आप पढ़ोगे उतना आपके पास शब्द आएंगे, वर्ड्स आएंगे। अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं तो आप क्या बोलोगे? अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो तो बोल ही नहीं सकते, आप में विट नहीं है। ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब आप पढ़ोगे, और जितना पढ़ोगे, जितना साहित्य पढ़ोगे, जितनी चीज़ें पढ़ोगे, ये तभी होगा जब आप पढ़ोगे, तभी आप एक अच्छे आरजे बन सकते हो। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं काजल जी, क्या ये कहा जा सकता है कि क्योंकि हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं रेडियो के माध्यम से, यानी कि वो तमाम आरजेस, ब्रॉडकास्टर्स, प्रेजेंटर्स जो लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ये मकसद भी रहता है कि वो समाज को क्या दे रहे हैं अपनी बातों के जरिए। बिल्कुल। आप एंटरटेनमेंट के जरिए कैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे अभी कोशिश, हमने एक टॉपिक लिया था, उसमें आरजे की ड्यूटी है कि अपने लिसनर को बोले क्या आपने कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की कोशिश की। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे हाँ, या बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं। तो इनके पीछे आप रीज़न बताइए, उनको समझाइए कि क्यों ज़रूरी है। आप कोशिश करके तो देखिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था ठंड के मौसम का, कि अगर ठंड है तो अगर आपको ठंड गाड़ी में लग रही है तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो सड़क पर सो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के जहन में डाल रहे हैं एंटरटेनमेंट के जरिए, और कहीं ना कहीं चीज़ें एक लिसनर को लग रही हैं, उसको छू रही हैं। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि आरजे यानी कि रेडियो जॉकी, जिसे हम कभी कोई प्रेजेंटर, कभी अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स में बोलें तो कभी कभी हम उसे अनाउंसर भी कहते हैं। हालांकि अनाउंसर का रोल आपने बताया है बिल्कुल अलग है, पर फिर भी अगर बात की जाए तो ना तो वो कोई टीचर है, ना कोई प्रीचर है। बस हाँ, उसका मकसद ये है कि किस तरीके से लोगों के दिलों में जगह बनाए, लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाए, हाँ। लोगों को ये लगना जो बातें लोगों के बैक माइंड में कहीं ना कहीं पीछे चली गई हैं, उन बातों को वो आगे लेकर आए। बिल्कुल। जानते हैं हम बहुत सारी चीज, लेकिन बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं ये सोचते हुए कि हमें सब पता है, पर रेडियो के माध्यम से कुछ बेहतरीन लोग अपनी बेहतरीन आवाजों के जरिए आप तक आपकी बात पहुंचाते हैं। और जैसा कि आज काजल जी ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, जैसे कि कोशिश पे था, इन्होंने भी एक बेहतरीन कोशिश की है हमारे आज के इस लेक्चर को सफल बनाने में, और इनके माध्यम से आज हम इस लेक्चर को कंडक्ट करवा पाए हैं, आयोजित करा पाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी छात्र छात्राओं ने हमें सुना होगा, इस लेक्चर के माध्यम से काजल जी को सुना होगा, इनके मन में जरूर कोई सवाल उठे होंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc@nic.in पर, जिससे कि अगली बार जब काजल जी हमारे स्टूडियो में आएंगी तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का हम जवाब दे सकें इनके माध्यम से। तो काजल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। शुक्रिया।